जोहार। मैं झारखंड हूँ, पेड़ पौधों और जंगलों से भरा हुआ, लेकिन हमारा हर एक नागरिक जिंदगी ऐसे जी रहा है जैसे है वो मरा हुआ। मेरे अंदर भरपूर है खनिज और संपदा, फिर भी हमारे लोगों को नौकरी देने में कैसी है विपदा। मैं बिहार से अलग हुआ ताकि विकास की हो सके भरमार, लेकिन नेता मंत्री और ठेकेदार सिर्फ कर रहे हैं भ्रष्टाचार। इतना मत करो अत्याचार और मुझसे करो प्यार। हमारे लोगों को दो रोजगार और बातें नहीं काम करके दिखाओ यार। मैं तो झारखंड हूँ, मैं तो अमीर हूँ, फिर गरीबी में क्यों जी रहे हैं लोग झारखंड के यार। नेताओं के खजाने भर रहे हैं और जनता खा रही है महंगाई के डंडे से मार। क्यों मेरे लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। उनको अपने क्षेत्र में दो रोजगार, नई फैक्ट्रियाँ खोलो और विकास की बात करो सरकार। सड़कें बनाओ, नालियाँ बनाओ, भर्तियाँ करो, स्कूल और कॉलेज बनाओ, लेकिन हमारे जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ। चुनाव आती जाती रहती है, आज तुम चुने गए हो, कल कोई और चुना जाएगा, लेकिन जनता सिर्फ आपकी अच्छी काम को ही याद रखेगी, बाकी सब कुछ भूल जाएगी। झारखंड एक ऐसा प्रदेश, भूखंड और राज्य जिसे 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग तो कर दिया गया था, ये सोचकर कि झारखंड जब अलग राज्य बनेगा तो झारखंड राज्य के अंतर्गत जितने भी जिले और क्षेत्र आएंगे उनका विकास हो सके और झारखंड में रहने वाले आदिवासी, मूलवासी और जो निवासी हैं वो पढ़ लिख सकें, उनकी एक अलग पहचान बने और वो आगे बढ़ सके। क्यों? क्योंकि वो पहले पिछड़े हुए थे जब झारखंड बिहार के साथ मिला हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप सब देख रहे हो, आप सब ने देखा भी है कि हमारे राज्य और आपके क्षेत्र और आपके ज़िले का क्या हाल हुआ है, कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है। ये आपसे छुपी हुई नहीं है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी शायद नहीं है। झारखंड में जब पहली सरकार बनी थी बीजेपी के नेतृत्व में, बाबूलाल मरांडी उसके मुख्यमंत्री थे। झारखंड जब अलग हुई थी 15 नवंबर 2000 को, तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे और तब से लेकर के आज तक झारखंड में कुल 7 लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनमें से 2-3 लोग ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 बार भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बट झारखंड की हालत में कुछ खास सुधार नहीं हुई है और झारखंड की दुर्दशा वैसे की वैसी ही बनी हुई है जैसे पहले थी। थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन उससे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर चुनाव की मैं बात करूं तो झारखंड में अब तक 4 बार आम विधानसभा चुनाव हुआ है और इस बार 5वीं बार विधानसभा चुनाव होने जा रही है। सरकारें आई गई, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर यही हालत रहा तो कुछ खास नहीं बदलने वाला है और झारखंड का विकास नहीं हो पाएगा। आप अगर देखोगे तो झारखंड की राजधानी रांची के नगर निगम के क्षेत्र में भी अगर आप घूम करके देखोगे तो आपको बहुत सारी सड़कें और नाली ऐसे हालात में आपको दिख जाएंगे जो आज तक कभी बना ही नहीं है। वो जैसा था वैसा ही है। झारखंड राज्य को बने हुए 24 साल हो चुके हैं, मतलब आप कह सकते हो कि झारखंड 24 साल का हो चुका है। और अगर आप झारखंड के बड़े होने को झारखंड का सिर्फ विकास कह रहे हो तो ये गलत है। झारखंड, अब चलो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको समझ जाओगे, आप मतलब पता कर पाओगे कि झारखंड का विकास एक्चुअल में कितना हुआ है। 2 बच्चे पैदा हुए और दोनों बच्चों का नाम रखा गया विकास और आकाश। ठीक है, दोनों कुछ समय बाद 18 साल के हो गए, मतलब 18 साल के बाद। और जब दोनों को देखा गया, आकाश और विकास को, तो 18 साल के बाद दोनों 18 साल के भी हो गए थे, लेकिन आकाश जो था वो लंबा चौड़ा, बॉडी बिल्डर, तंदुरुस्त, और वही दूसरी और विकास जो था वो पतला दुबला, बीमारी का घर बना हुआ था। बड़े तो दोनों हुए, दोनों ही 18 साल के भी हो गए, लेकिन आकाश का विकास हुआ था। आकाश एक्चुअल में बड़ा हुआ और उसका विकास हुआ, लेकिन वही दूसरी और विकास बड़ा तो हुआ, लेकिन विकास का विकास नहीं हुआ। सेम हालात झारखंड का भी है। झारखंड बड़ा तो हो गया है, झारखंड 24 साल का तो हो गया है, लेकिन झारखंड का विकास नहीं हुआ है, झारखंड सिर्फ बड़ा हुआ है। आप झारखंड में बहुत सारे मीडिया संस्थान हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं, उनको जब आप देखोगे तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार और मंत्री से सीधा सवाल पूछ सके। वो कभी ये नहीं पूछते हैं कि ये कब होगा, क्यों होगा और ये क्यों हुआ है। क्यों जानते हो? क्योंकि सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब ऐसा लगता है कि सरकार के मंत्री के प्रचार तंत्र हैं, उनका सिर्फ गुण गाना है, उनसे कभी सवाल नहीं करना है, उनसे कभी ये नहीं पूछना है कि ये कॉलेज कब बनेगा, नौकरियां कब मिलेगी, भर्तियां कब होगी, ये घोटाला क्यों हुआ है, या फिर आप ये काम क्यों कर रहे हो, वो काम क्यों नहीं कर रहे हो, आपको तो इस काम के लिए चुना गया था, आपने ये वादा किया था, ये वादा आप कब पूरा करोगे, आप क्यों नहीं बता रहे हो लोगों को या जनता को।
बल्कि ये कौन सी सवाल करते हैं कि कौन कब शादी करेगा, किसको न्योता मिला कि नहीं मिला, तो कौन किसके खिलाफ क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। आलतू फालतू का सवाल। सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता करने की इनमें हिम्मत है ही नहीं। पता नहीं क्यों। जानते हो? क्योंकि ये सच में सरकार के और मंत्री के और ठेकेदार के ये प्रचार तंत्र हैं। ये मीडिया संस्थान नहीं है। इनको बस अपने वीडियोज़ में व्यूज चाहिए होता है। इनको बस नेताओं का गुण गाना होता है, क्योंकि सारा काम तो इनका उन्हीं से चलता है। तो ये जाएंगे, पूछेंगे अरे होली में आपको किसने रंग लगाया, तो इसका शादी का न्योता मिला कि नहीं मिला, उसका ऐसे हुआ। कभी नहीं पूछते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये काम कब होगा, आपने तो इतना वादा किया था कब पूरा करोगे, इतने दिन हो गए क्यों नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या हो गया। कभी नहीं करते ये सवाल। फालतू फालतू की चीज़ें दिखाते हैं जो कि कोई भी दिखा सकता है। बेकार की बातें करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं झारखंड हूँ, पेड़ पौधों और जंगलों से भरा हुआ, लेकिन हमारा हर एक नागरिक ऐसे ज़िंदगी जी रहा है जैसे है वो मरा हुआ। चलो मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन जाते जाते दो बात ज़रूर कहूँगा कि अभी चुनाव है। आप ऐसे लोगों को वोट देना जो आपके एरिया के ऐसे ऐसे शख्स हों, ऐसे लोग हों जो सच में आपके एरिया को आगे ले जाना चाहते हो, आपको आगे ले जाना चाहते हो। ऐसे लोगों को नहीं जो फालतू की बातें कर रहे हैं, पहले भी फालतू की बातें आपसे कर चुके हैं और वो पूरा किए भी नहीं है। अभी वोट का समय है, आपके पास वो आएंगे भीख मांगने, वोट की भीख मांगने, लेकिन आप ऐसे भिखारी को वोट देना जो सच में आपसे वोट लेकर के आपकी बात करता हो, आपको आगे ले जाए और पहले भी ले जा चुका हो। आप में इतनी समझ तो है ही कि कौन आपके लिए अच्छा कर सकता है, कौन बुरा कर सकता है, क्योंकि आप सब कुछ तो आजकल दिखता है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो इसीलिए ऐसे भिखारी को भीख दो जो आपसे भीख ले करके, ऐसा ना कि भाग जाए लूट पूट के, बल्कि ऐसे भिखारी को भीख दो जो आपसे भीख ले करके आपकी बातें करे और आपको भी आगे बढ़ाए और खुद भी आगे बढ़े और देश और क्षेत्र और राज्य को और आपके एरिया को आगे लेकर के जाए। आपको नौकरी दे, रोजगार दे, जो भी इनके काम है वो करें। फालतू की काम, फालतू की बकवास ना करें। बाकी मैं आपको सारी बातें बता ही दिया हूँ, समझा भी दिया हूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जोहार, नमस्कार, जय झारखंड।